क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th का जो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला एक सवाल लेके आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे हल करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और क्या कहते हैं वीडियो को या शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व देखिएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, एग्जाम्पल फर्स्ट है, कह रहा त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि त्रिज्या जो दे रखी है, यानी कि आर का मान जो दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, जिसका कोण जो है हमारे पास 30 डिग्री दिया है। यानी कि इसका जो कोण दिया है वो 30 डिग्री दिया है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करा रहा है, यानी कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करा रहा है, जबकि पाई का मान कितना है 3.14 हमें यहाँ पे प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे एक चित्र बनाया है, ये वाला। इसके बीच का कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है और हमारे पास क्या दे रखा है, इसकी त्रिज्या दे रखी है। तो जब भी कभी क्वेश्चन में ये चीज दे रखी हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके सारे जितने भी मान रखे हैं उसको हम ज्ञात करते हैं। यानी कि 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या को हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने नोट किया। उसके बाद कह रहा है इसका थीटा का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है, तो हमने 30 डिग्री नोट कर लिया। इसके बाद जो दे रखी है हमें सारी जो वैल्यू दे रखी है, उसके बाद वो कह रहा है पाई का मान हमें 3.14 का प्रयोग करना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जहां पे पाई आएगा वहां पे इसका प्रयोग करना है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करा रहा है, तो हमने क्या किया, त्रिज्या यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे 360 लिखेंगे, इंटू पाई का मान हम लगाएंगे 3.14 इंटू आर का मान हमारे पास कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर लगा दिया हमने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दिया और 3 × 3 3 × 3 3 दूनी 6, तो 1/12 हो गया इंटू 3.14 इंटू 4 चौक 16 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ये, अभी 3 से और कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 × 12 4 चौक 16, तो 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई करके आएगा 12.56 अपॉन में 3, इस टाइप से आएगा। और इसकी जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा और ब्रैकेट में लिख देंगे लगभग। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखना है। तो हमने क्या किया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। जब हमारे पास जो कोण दे रखा था वो 30 डिग्री दे रखा था, उसका जो त्रिज्या दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी, 4 सेंटीमीटर दे रखी थी। अब सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में एक कोण और ज्ञात करा रहा है, कह रहा है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम वो भी ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर माइनस का कितना होता है, यहाँ पे हमारे पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, हमने इस टाइप से लिखा, और पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमने भी कितना निकाला है, 4.19 निकाला है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई का मान लगाएंगे। पाई का मान हमें दे रखा है 3.14 इंटू आर का मान 4 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 1.9, तो यहाँ पे दे रखा है 4.19। तो हम इसकी जब 3.14 की गुणा 16 से करेंगे और 4.19 हल करेंगे इसमें से, तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए जरा, इसकी जब इससे गुणा करेंगे हम, तो गुणा करके मैं दिखा देता हूँ, बच्चे बहुत से कंफ्यूज होते हैं, तो इसकी गुणा करके दिखाइएगा। तो हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे दोस्तों 2, 6 × 6 और 6 और कितने हो गए 8, 36 18, यहाँ पे लिखा हमने। 1 की गुणा करेंगे 4 × 4 1 × 1 3 × 3, तो 4 आएगा, 8 4 12 का 2 हो जाएगा, हासिल लगा 1 लगेगा, 8 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास देखिए पॉइंट कितने के बाद लगेगा, ये बात ध्यान रखनी, सबसे महत्वपूर्ण बात है पॉइंट की। दो अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2, तो यहाँ पे हमने लिखा 2 अंकों के बाद पॉइंट, तो ये हमारे पास 50.24 माइनस का 4.19 आया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा के लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमने देखिए घटाना भी आपको आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे घटा के भी दिखा रहा हूँ आपके। पॉइंट के नीचे पॉइंट संख्या लिखनी है हमें यहाँ पर। ठीक है, इधर से दाएं ली हो गया 14, 14 में से 9 गए, तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा।
यहाँ पे कितना बचा, एक में से एक गया तो 0 बचेगा। यहाँ पे इधर से धाएं ली, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। तो 46 पॉइंट हमारे पास क्या बचा, 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आया। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो यही क्वेश्चन था हमारे पास। तो मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। किसी प्रकार की अगर दुविधा है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।